हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट जावा के अंदर। तो ब्रांचिंग क्या है? अगर प्रोग्राम का फ्लो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करता है तो उसे हम ब्रांचिंग कहते हैं। तो जो कॉमन स्टेटमेंट यूज़ होते हैं ब्रांचिंग के लिए वो है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बारी बारी से इन सारे स्टेटमेंट्स को जावा के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रेक को। तो जो ब्रेक है वो स्विच और लूप के अंदर यूज़ होता है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने ब्रेक को पहले देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्विच केस वाली वीडियो के अंदर। तो ब्रेक के दो टाइप हैं, लेबल्ड ब्रेक और अनलेबल्ड ब्रेक। ओके, तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, वो इटरेशन जो होते हैं लूप के उसे टर्मिनेट कर देता है। हम प्रैक्टिकल में इसके बारे में और देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कंटिन्यू के बारे में। तो जो कंटिन्यू है वो सिर्फ लूप के अंदर ही यूज़ होता है। उसके भी दो टाइप है ब्रेक के तरह, लेबल्ड और अनलेबल्ड। ओके, इसे भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गो टू की तरफ। तो जो गो टू है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता है, सी और सी प्लस प्लस की तरह। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिटर्न की तरफ। तो रिटर्न जो है वो यूज़ होता है प्रोग्राम का फ्लो मेथड के अंदर से, जहाँ से उसे इन्वोक किया था, यानी कि जहाँ पे उसे कॉल किया था वहाँ पे वापस कंटिन्यू करने के लिए। तो इसे हम आगे और देखेंगे मेथड्स के अंदर। इसके भी दो टाइप हैं, एक है रिटर्न विदाउट वैल्यू और एक है रिटर्न विद वैल्यू। तो जो रिटर्न विथ वैल्यू है उसका एग्जांपल हम देखते हैं रिटर्न आंसर। तो जो आंसर है वो एक वेरिएबल है, ये कोई भी वैल्यू दे सकता है, इसका डेटा टाइप पहले से फिक्स होता है। ओके, तो जो रिटर्न विदाउट वैल्यू है उसका एग्जांपल हम देखते हैं रिटर्न। तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये सिर्फ प्रोग्राम का फ्लो जहाँ से मेथड को कॉल किया था वहाँ पे वापस कंटिन्यू करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हम आगे देखेंगे मेथड के अंदर। तो फिलहाल हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू को प्रैक्टिकल के अंदर, उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटेलिज आइडिया खोल लिया है। अब हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू को। तो ब्रेक को हम यूज़ कर सकते हैं स्विच और लूप के अंदर। तो स्विच के अंदर हमने ब्रेक का यूज़ पहले ही देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्विच केस वाली वीडियो। ब्रेक को हम लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फोर लूप हो। तो यहाँ पे मैं आपको फोर लूप के अंदर करके दिखाऊंगा ब्रेक का यूज़। यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ पहले ब्रेक। ओके, और फिर नीचे मैं एक लूप बनाता हूँ जो प्रिंट करेगा नंबर 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर i इक्वल टू 1, फिर i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे जाके मैं प्रिंट कर लूँगा i की वैल्यू। तो हम इसे पहले रन करके एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रेक। इफ़ i इज़ इक्वल टू 8 देन ब्रेक। अब देखना आउटपुट पे नज़र रखना अपनी कि क्या चेंज हो रहा है। मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर प्रिंट हुआ है, लेकिन 1 से लेके 7 तक ही प्रिंट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही i की वैल्यू 8 होती है हमारा ब्रेक यूज़ होता है और लूप को वो टर्मिनेट कर देता है। तो जो ब्रेक का जो यूज़ है वो यही है कि ये यूज़ होता है लूप को टर्मिनेट करने के लिए। वैसे हमारा लूप जो है वो 1 से लेके 10 तक घूमने वाला था, पर ब्रेक ने उसे पहले ही टर्मिनेट कर दिया है जब i की वैल्यू 8 हुई। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू को। मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। इसे मैं एक बार रन करता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है 9 और 10। ओके, तो यहाँ पे 8 स्किप हो गया है। तो कंटिन्यू का जो यूज़ है वो यही है कि लूप का कोई इटरेशन स्किप करना हो आपको तब आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ है वो है एक्सेप्शन को अवॉइड करना, अवॉइड एक्सेप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लूप बना रहे हैं डिवीज़न के लिए और हमने सिलेक्ट किया है n डिवाइडेड बाई i। ओके, और हम चाहते हैं कि i की वैल्यू जब ज़ीरो हो तो हमारी जो लूप का इटरेशन है वो स्किप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू को। यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल टू ज़ीरो देन कंटिन्यू। जब भी i की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो इटरेशन ही स्किप हो जाएगा, फिर हमें कोई झंझट नहीं होगी मैथमेटिकल एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन भी हम देखेंगे आगे कोर्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं लेबल्ड ब्रेक और लेबल्ड कंटिन्यू। तो जो लेबल्ड ब्रेक और लेबल्ड कंटिन्यू है ये यूज़ होते हैं नेस्टेड लूप्स के अंदर। तो पहले मैं एक नेस्टेड फॉर लूप बना लेता हूँ। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर जाके हम पेस्ट कर देंगे और सिर्फ i की जगह पे j कर देंगे। तो ये हमारा नेस्टेड लूप बन चुका है। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे i और j की वैल्यू, i प्लस j। अगर हम चाहें तो बीच में स्पेस भी छोड़ सकते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। ओके, मैं इसे एक बार रन करता हूँ। अभी मैंने कोई भी लेबल ब्रेक या कंटिन्यू का यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है वो आ रहा है। ओके, तो इसके नीचे हम यूज़ करेंगे, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसके नीचे मैं इसे वापस पेस्ट कर देता हूँ, उसको ऊपर मैं प्रिंट कर देता हूँ लेबल्ड ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रेक को। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ j इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक। अभी मैं आपको नॉर्मल ब्रेक यूज़ करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब j की वैल्यू 1 थी तब लूप घूमी है, जब j की वैल्यू 2 हुई तब लूप घूमी है, पर जब j की वैल्यू 3 हुई तो लूप ब्रेक हो गई है और i की वैल्यू बढ़ गई है 2। देखिए, यानी कि ये लूप ही टर्मिनेट हो जाती है जब j की वैल्यू 3 होती है। ओके, पर मुझे टर्मिनेट करना है ये वाली लूप को, तो मैं उसे टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करूँगा लेबल्ड ब्रेक। तो लेबल देने के लिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है ए। ओके, और फिर सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंपली ब्रेक के बाजू में ए लिख देना है। तो ये जो i की वैल्यू बढ़ जाती थी वो बढ़ना बंद हो जाएगी, यानी कि ये i की वैल्यू 1 है, फिर जो लूप हमारी घूमी j की 1 के लिए और 2 के लिए, वैसे i की वैल्यू जब 2 होगी यानी कि इसके लिए हमारी लूप नहीं घूमेगी। यानी कि जो बेसिकली इसका मतलब है वो है कि आप किसी भी लूप को लेबल दे सकते हैं और उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये पहली लूप को भी लेबल दे सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BB सेमीकोलन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BB। तो ये कौन सी लूप को ब्रेक करेगा? ये वाली लूप को। तो जो नॉर्मल ब्रेक होता है वो भी यही लूप को ब्रेक करता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं लेबल को, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा जो पहला आउटपुट आया था वैसा ही आउटपुट अभी भी आएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं जब भी i की वैल्यू 3 होती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे तीसरी भी लूप लिखें फॉर इंटीजर k के लिए, k is less than equal to 3 k प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस कर देता हूँ यहाँ से लेके इसके नीचे तक। ओके, और इसके ऊपर मैं एक और बार लिख देता हूँ, एक लेबल लिख देता हूँ सी। ओके, और यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ सी। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो पहले जैसा ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे k को प्रिंट नहीं कराया है। अगर आप k को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, मैं यहाँ पे वापस स्पेस छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने k को भी प्रिंट करा लिया है। हम आउटपुट देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जब भी j की वैल्यू 3 होगी तो कंप्लीटली सारी लूप बंद हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, तो कौन सी लूप बंद होगी? i वाली लूप बंद होगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे b भी हटा देता हूँ तो ये आउटपुट आता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक भी हटा देता हूँ तो हमारा आउटपुट काफ़ी लंबा आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इफ़ का जो है उसे क्लोज नहीं किया है, तो उसके नीचे की जो पहली लाइन है उसको अंदर लेता है, यानी कि जब j की वैल्यू 3 होगी तभी प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 3 3। तो अब मैं इसे वापस रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लूप आई है। तो ये जो डिफरेंस है ब्रेक और लेबल्ड ब्रेक का, वो सिर्फ इतना ही है कि जब आप लेबल्ड ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी लूप को एक लेबल देके उसे ब्रेक कर सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप नेस्टेड लूप के अंदर सबसे इनर मोस्ट लूप को ही ब्रेक कर सकते हैं। लेबल्ड लूप में आप किसी भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं, फिर चाहे वो सबसे अंदर वाली हो, उससे बाहर वाली हो, फिर उससे भी बाहर वाली हो, या सबसे बाहर वाली हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल नेस्टेड लूप के लिए मैंने करके दिखाया है। आप चाहे तो ऐसे 1000 लूप के अंदर भी कर सकते हैं लेबल्ड ब्रेक का यूज़। तो ऐसे ही कंटिन्यू भी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल्ड ब्रेक। ओके, सॉरी, लेबल्ड कंटिन्यू। इसके मैं नीचे में वापस पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लेवल का ही लूप लिया है। ऊपर शायद आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। ये k को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, नॉर्मल कंटिन्यू लिख देता हूँ। ओके, यानी कि जब j की वैल्यू 3 होगी तो इटरेशन स्किप हो जाएगी। आउटपुट में हमको j की वैल्यू 3 नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल्ड कंटिन्यू के अंदर 1 2 3 पे स्किप हो गया, फिर वापस 1 2 3 पे स्किप हो गया, फिर वापस 1 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक नया लेबल बना देता हूँ AA कोलन
और यहाँ पे मैं वापस उसे यूज़ करता हूँ कंटिन्यू टू ए ए। तो क्या होगा कि जब j की वैल्यू 3 होगी ये कंटिन्यू हो जाएगा ए ए से वापस, यानी कि ये i वाली लूप का इटरेशन स्किप करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। हमारी जब j की वैल्यू 1 है तो लूप घूम रहा है, जब j की वैल्यू 2 है तो भी लूप घूम रहा है, पर जब j की वैल्यू 3 हुई तो i वाला लूप स्किप हो चुका है, i वाले लूप की इटरेशन स्किप हो चुकी है। फिर i की वैल्यू बढ़ी है, यानी कि i की वैल्यू 2 हो चुकी है, और फिर 1 आया है, फिर 2 आया है। फिर जब j की वैल्यू वापस 3 हो रही है तो वो वापस स्किप कर रहा है अपना इटरेशन, 3 वाला इटरेशन वो स्किप कर रहा है। ओके, तो जो डिफरेंस है कंटिन्यू और लेबल्ड कंटिन्यू में वो यही है कि अगर आप नॉर्मल कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अनलेबल्ड कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इनर लूप को ही स्किप कर पाएंगे। अगर आप नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे इनर मोस्ट लूप को ही स्किप करवाएंगे, पर अगर आप लेबल्ड लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी लूप को स्किप कर पाएंगे, सिर्फ आपको लेबल देने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।